कल आपने श्रवण किया कि राम जी को वन में छोड़कर या चित्रकूट में छोड़ करके निषाद राज जी वापस आ गए। कहाँ पे आ गए? जहाँ सुमंत जी के साथ में निषाद राज जी से भेंट हुई थी, वहाँ पर वापस लौट के निषाद राज आ गए। निषाद राज ने देखा कि सुमंत जी पहले के समान जिस प्रकार खड़े थे सेम वैसे ही खड़े हुए हैं। इनके रहन सहन में कोई बदलाव नहीं आया और वो उन्हीं की तरफ देख रहे हैं कि राम जी शायद वापस लौट कर आ जाएं। परंतु राम जी वापस नहीं आए, निषाद राज अकेले लौट के आ गए। तो श्रीमान सुमंत जी महाराज बड़े ही दुखी हुए, बड़े ही संतप्त हुए, मन व्यथित हो गया, तड़पने लगे ऐसे जैसे जल से बिछुड़ने के बाद मछली तड़पती है, जैसे अपने मणि से बिछुड़ने के बाद नाग तड़पता है, सर्प तड़पता है। ठीक राम से बिछुड़ने के बाद सुमंत जी तड़पने लगे। मेरे प्यारे, सिर्फ सुमंत की ही दशा ऐसी नहीं है, बल्कि वहां पर जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, रथ में लगे हुए घोड़े भी राम जी की विरह में बहुत जोर जोर से आवाज करते हैं और सामने के पैर उठा करके खड़े होकर बड़े तेज से आवाज करते हैं। देखते हैं कि राम जी कहाँ चले गए मुझे छोड़कर। इस प्रकार से अपने जीवन को धिक्कार समझते हैं। अब सुमंत जी क्या कहते हैं जरा सुन लीजिए। विप्र विवेकी वेद विधि संबत साधु सुजात, जिम धोखे मदपान कर सचिव शोषित ही भांत। बहुत जोर, बहुत ही विचार करके, बहुत ही करुणा करके, बहुत ही दुख करके सुमंत जी सोचते हैं मन में कि हाय विधाता, मैं राम के बिना हो गया। इतना पश्चाताप कर रहे हैं जितना पश्चाताप कोई विद्वान ब्राह्मण संत समाज में रहने वाला जब धोखे से कोई मदिरा पान कर लेता है तब जिस प्रकार से पश्चाताप करता है, ठीक उसी प्रकार से सुमंत जी भी पश्चाताप कर रहे हैं राम के बिना। विप्र विवेकी वेदविद संवत साधु सजाति, यानी जिसकी मति संतों की मति के समान है, जो ब्राह्मण वेदों का पारगामी विद्वान हैं और वेदों की मर्यादाओं का पालन करने वाले हैं, अगर धोखे जब शराब की मदिरा अगर कोई पी ले तो किस प्रकार से उनमें छटपटाहट होती है, किस प्रकार से उनमें पश्चाताप होता है, ठीक उसी प्रकार से सुमंत जी महाराज के भी मन में पश्चाताप हो रहा है। ये राम की कथा है मेरे प्यारों, ये जीवन को परिवर्तित कर देने वाली है, जीवन में मंगल प्रदान करने वाली है। इस दिव्य कथा को जो सुनता है उसको निश्चित रूप से जीवन जीने का ढंग मिल जाता है। अगर ये कथा आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। क्योंकि हर किसी को इस राम कथा का अगर ज्ञान हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा देश जो है, समाज जो है, अपराधों से मुक्त हो जाएगा, भाई भाई में प्रेम बढ़ जाएगा, भाई भाई में कभी हिंसा नहीं होगी। इसलिए इस कथा को जन जन तक पहुंचाएं और अपने जीवन का पूर्ण लाभ प्राप्त करें। तो गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कोई धोखे से ब्राह्मण मदिरा पान करने के पश्चाताप की अग्नि में जलता है, राम से बिछुड़ने के बाद पश्चाताप की अग्नि में जलते रहे सुमंत जी महाराज। और इतना ही नहीं, जिम कुलीन तिय साधु शयानी, पति देवता करम बन बानी, रहे करम बस परिहर नाहु, सचिव हृदय तिम दारुण दाहु। सुमंत जी के हृदय में इतना दारुण दुख हो रहा है, ऐसा दुख हो रहा है मानो जैसे कोई पतिव्रता स्त्री
को किसी कारणवश अपने पति से अलग रहना पड़ जाए और वो अलग रहते हुए जिस प्रकार से दुख को महसूस करती है, ठीक उसी प्रकार से विश्वा में जो सुमंत जी भी दुख को महसूस कर रहे हैं। करे कर अवश्य परिहर नाहु, सचिव हृदय अति दारुण दाहु। पद से अलग रहने वाले उस समय उनके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे मंत्री हृदय के हृदय में संताप हो रहा है। बड़े ही दुखी हैं सुमंत जी महाराज। लोचन सजल ढीठ भई थोरी, सुनैन श्रवण बिकल मति भोरी। सुमंत जी महाराज राम के वियोग में इतना विकल हो गए, कोई कहता है कि सुमंत जी मेरी बात तो सुनो, उनके कानों में आवाज जाती ही नहीं है। मतलब उनकी श्रवण इंद्रियां उनका साथ छोड़ चुकी हैं, उनके शरीर में उनका खुद ही जो है तो कंट्रोल नहीं है, वो शरीर को खुद ही भूल चुके हैं, इतना राम के बिना वियोग में हो रहे हैं। लो संग ढीढ़ भई थोरी, नेत्र जहां लगते हैं नेत्र वहीं लगे रहते हैं, पलकें नहीं गिरती, मानो ऐसा लगता है सुमंत जी को किसी ने पुतला बना दिया हो, बोलते ही नहीं। बताइए, जब वहां के सेवक, सुमंत जी कौन है? मंत्री हैं, राम जी पिताजी राजा हैं। जब मंत्री की दशा ये है, जब सेवक की दशा ये है, बताओ माता पिता की दशा कैसी होगी? नगरवासी जो राम को अपने प्राण के समान मानते थे, ऐसे नगरवासियों की दशा कैसी होगी? आइए हम आपको सनई सनई हर दिन ऐसे दिव्य कथा को सुनाते रहेंगे, और मेरे प्यारों इसको खूब मन लगाकर आप श्रवण करें और अपने जीवन का आनंद प्राप्त करें। लोचन जल ढीठ भई थोरी, सुनैन श्रवण बिकल मति मोरी। सुख ही अधर लागी मुहलाटी, जिमिना होय उर अवध कपाटी, जिमिना होहि उर अवध कपाटी। सुमंत जी बहुत रोते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सुमंत जी का मुख जो है, ओठ जो है सूख गया, और ओठ में परपटी जम गई, यानी फेफड़ी जम गई ओठों में, और उनको सुधी नहीं कि वो खड़े हैं कि बैठे हैं। ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, ऐसा जो है सुमंत जी कहते हैं कि है जीवन, ऐ प्राण अब किस लिए तो डटा हुआ है, इस तन को छोड़ करके राम के पीछे क्यों नहीं चला जाता, अपने जीवन को धन्य क्यों नहीं कर लेता, अपने जीवन को सार्थक क्यों नहीं कर लेता। अब राम के बिना तू शरीर में रहेगा तो क्या करेगा? राम के बिना जिसका शरीर है, उसका शरीर तो भूय भार रूपा, इस धरती में भार के ही समान है, क्या किसी कल्याण के समान थोड़ी है, ये मनुष्य के समान नहीं है। जो राम के हो गए, राम को अपना मान लिया, राम के चरणों का बंधन कर लिया, राम का दर्शन कर लिया, जीवन तो उन्हीं का धन है, और वही मनुष्य कहलाने योग्य हैं। जिन्होंने राम से प्रेम नहीं किया वो मनुष्य कहने योग्य ही नहीं है। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, कौशल्यानंदन श्री राम की जय, जनक नंदिनी की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। बिबरन भयउ न जाय निहारी, मारसी मनहु पिता महतारी, हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिम पापी। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया, यानी कि मुख का रंग कुम्हला गया, मतलब जैसे सूर्य के प्रचंड प्रकाश के कारण कोई कमल मुरझा जाता है, राम के बिना सुमंत जी का मुख कमल मुरझा गया है, उनका रंग उतर गया, जो चेहरे पे जो तेज था वो तेज फीका पड़ गया, और जो देखा नहीं जाता ऐसा मालूम होता है, मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। जैसे कोई माता का हत्यारा, पिता का हत्यारा, ब्राह्मण का हत्यारा सामने सर झुका करके आता है, तेजहीन होकर आता है, ठीक उसी प्रकार सुमंत जी आज तेजहीन हो गए। मतलब लगता है इनका सब कुछ लुट गया है,
सब कुछ बदल गया है। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोचता रहता है, चिंतन करता रहता है और उसको सोच सोच कर बहुत ही विकल हो जाता है। उसी प्रकार से ये राम के बिना सुमंत जी बहुत विकल हो रहे हैं। बचन उन अब हृदय पछताई, अवध काह मैं देख बेजाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुमंत जी का वक्षस्थल ने ऊपर से लेकर नीचे तक का जो वस्त्र है भीग चुका है। नेत्रों से गंगा जमुना की तरह बारिश हो रही है और कहते हैं बारिश भीगे हुए कुमलाए हुए मुख सुमंत जी कहते हैं कि मैं अब अवधपुरी को नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि राम के बिना मैं वहां क्या लेकर जाऊंगा? आया था तो राम को लेकर आया था और जाऊंगा तो राम के बिना जाऊंगा तो अवधपुरी के लोग मुझे क्या कहेंगे। बचन अब हृदय पछताई। सुमंत जी कहते हैं अपने हृदय में पछताते हैं कि अच्छा होता राम को लेकर मैं न आता तो। अवध काहू मैं देखब जाय। अवध में नहीं जाऊंगा, अवध में क्या देखने जाऊंगा जब राम है ही नहीं। राम रहित रथ देखहि जोई, सकुचहि मोहि बिलो कहीं सोई। कहते हैं राम के बिना, राम से विहीन रथ को जो देखेगा वो मुझसे मेरी तरफ मुझसे वो बैर कर लेगा, मुझसे द्वेष करने लगेगा और मुझे न जाने कितनी गालियां देगा। इसलिए सकुचहि मोहि बिलो कहीं सोई। वो सकुचा कर मुझे देखेंगे, मन में बड़ी ईर्षा होगी उनके, फिर भी मेरी तरफ देखेंगे। ऐसा मैं अपराधी बन करके अवध में कैसे जाऊं? नहीं जाऊंगा। धरहि पूछहि मोहि जब विकल नगर नर नार, उतरऊं देव शबहि तब हृदय बाजु बैठार। गोस्वामी जी कहते हैं कि नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, सुमंत जी कहते हैं कि नगर के जब स्त्री पुरुष दौड़ के मेरे रथ के पास आएंगे और पूछेंगे कहो सुमंत जी राम जी को कहाँ छोड़ किया चले आए, तब मैं उनको क्या जवाब दूंगा? क्योंकि राम जी जहाँ इस समय है उस स्थान का पता तो मुझे भी नहीं है। मैं क्या जानूं, क्या बताऊंगा कहाँ चले गए राम जी। इसलिए उतर देव मैं सब ही तब हिजय वज्र बैठार। कहते हैं कि उत्तर जब मुझसे वो प्रश्न करेंगे, प्रश्न का मैं जब उनको उत्तर दूंगा तो मेरा उत्तर उनकी छाती में वज्र के समान लगेगा, तीर के समान लगेगा। पूछहि दीन दुखित सब माता, कबहु काह मैं तिन्हि विधाता। पूछहि जबहि लखन महतारी, करिहऊँ कबने संदेश सुखारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी अनेकों पश्चाताप करते हुए कहते हैं कि मैं अवध को अगर जाऊंगा, राम की माता मुझसे पूछेंगी कहो सुमंत जी मेरे राम कहाँ हैं, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। इसलिए कहब काह मैं तिन्हि विधाता। हे विधाता तू बता दे मैं उस माता को क्या जवाब दूंगा, मैं लक्ष्मण जी के मैया को क्या बताऊंगा। और उनकी जब पत्नी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला मुझसे पूछने आएंगी तब मैं उनको क्या जवाब दूंगा। हे विधाता तू मेरा मार्गदर्शन कर। करिहऊँ कबन संदेश सुखारी। मेरे क्या देने वाले संदेश से क्या वो लोग सुख प्राप्त करेंगे या फिर और दुख के दलदल में समा जाएंगे। राम जननी जब आई धाई, सुमिरी बच्चु जिमी धेनु लवाई। पूछत उतरु देव मैं तेहि, गे बनु राम लखन बैदेहि। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। यहाँ पर विश्वामित्र जी का जो विलाप है बहुत ही अद्भुत, वर्णन करने योग्य नहीं। किसी के पास कोई शब्द इतना नहीं कि सुमंत जी के
दुख का वर्णन कर सके। कहते हैं कि जब मैं जाऊंगा अवधपुरी को, माताएं पूछेंगी, सब नगर के वासी लोग पूछेंगे, मैं उनको उत्तर क्या दे दूंगा? क्या उत्तर दूंगा मैं? राम जननी जब आई धाई, कहते हैं राम की माता मेरे पास दौड़ के आएगी, उसी प्रकार से दौड़ के राम की माता मेरे पास आएगी जिस प्रकार से कोई गाय, नई गाय जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो, नई गाय जिस प्रकार से जनने के बाद अपने पुत्र के पास दौड़ के आती है, जहां उसका बछड़ा बंधा होता है दौड़ के वहां आती है और अपने बछड़े को वहां ना पाकर जिस प्रकार से छटपटाती है, ठीक उसी प्रकार से राम की माता मैया मेरे पास दौड़ के आएंगी राम के समाचार लेने के लिए, राम को देखने के लिए, और मेरे पास न देख करके जाने वो कैसे तड़पेंगी, उसी प्रकार जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े को ना देखकर तड़पती है। और पूछत उत्तर देव मैं तेहि, गे बनु राम लखन बैदेहि। सुमन जी कहते हैं कि जब पूछेगी मैया कि हमारे राम लखन कहाँ हैं, तो मैं क्या कहूँगा? क्या ये बोल दूंगा कि हे माता तेरे राम को मैंने वन में छोड़ के आ गया, लक्ष्मण जी को वनवास दे दिया और सीता मैया भी वनवास को चली गई, क्या मैं ऐसा उत्तर दूंगा? जोई पूछहि तेहि उत्तरु देवा, जाय अबद अब यह सुख लेवा। पूछहि जावहि राउर दीना, जीवन जसु रघुनाथ अधीना। सुमंत जी कहते हैं, मन में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जब मुझसे जो भी मुझसे पूछेगा उसे उत्तर देना पड़ेगा। हाय विधाता, तूने मेरे माथों में कौन सा कलंक लिख दिया? अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। अब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन शिव राम जी के ही अधीन था, जब वो पूछेंगे तो जीवन जासुरा गुनाथ अधीना, पूछूं जब राव दुख दीना। रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, वो मुझसे जब पूछेंगे तब मैं उन्हें क्या बताऊंगा, क्या कहूंगा? देहु उत्तर कौन मुँह लाई, आयहु कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिया राम संदेशु, तिन जिम तनु परिहरहि नरेशु। सुमंत जी कहते हैं कि जब जिनके जीवन के आधार ही राम थे, ऐसे दशरथ जी महाराज जब मुझसे पूछेंगे, कहो सुमंत जी मेरे पुत्रों को कहाँ रखे, अतः मेरे राम को लेके आए हो क्या? तब मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? उनको क्या उत्तर दूंगा? हाय हे, इस प्रकार से तब मैं कौन सा मुंह लेकर उनके पास जाऊंगा, उनका उत्तर दूंगा? और कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक, मैं तो अयोध्या आ गया लेकिन राजकुमारों को वनवास दे दिया। सुनत लखन सिया राम संदेशु, कहते हैं कि राम लक्ष्मण सीता जी का संदेश सुनते ही त्रिन जिम तनु परिहरहि नरेशु, सीता और राम जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह इस शरीर को त्याग देंगे। फिर बताओ मेरे माथों पर कितना कलंक लिखा जाएगा। इस प्रकार से बार बार पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए सुमंत जी कहते हैं कि मैं अब अयोध्या को नहीं जाऊंगा। देह उत्तर हृदय न बिरदेव पंकज में, बिचुरत प्रीत मुनीक, जानत हो मोहि दीन विधि, यहु जात न शरीरु। सुमंत जी का विरह व्यथा कोई कभी कह नहीं सकता। राम के वियोग में सुमंत जी मतलब लगता है कि अपने ये छोटा सा बालक है कोई जो ऐसा विलाप कर रहा है। कहते हैं हृदय न बिदरे रंक जी में,
विचरत प्रीतम नीर, जानत हो मोहि दीन विधि, यह उजित जात ना शरीर। प्रीतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इसमें मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दे दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यानी कि राम के बिछुड़ते ही ये शरीर, हृदय फटा नहीं और प्राण नहीं निकला। इसका मतलब है कि विधाता ने इस शरीर को मुझे दिया इसलिए कि मैं नरक में पड़ करके कष्टों को सहन करता रहूं। यही विधि करत पंथ पछतावा, तमसा तीर तुरत रथ आवा, विदा किए कर विनय निषादा, फिरे पाए परि विकल विषादा। इसी विधि से ऐसे ही बात में सोचते सोचते श्री सुमंत जी महाराज तमसा नदी के तीर पर पहुंच गए। तमसा नदी तीर पर रथ आ गया और वो पछताते हैं, और निषाद राज बहुत अनुनय विनय करके सुमंत जी का पांव पकड़कर मनाया। पांव पड़ा, अनेक प्रकार से उपाय दृष्टांतों को दिया और कहा, हे सुमंत जी, हे मंत्रीवर, आप अपने महाराज जी के पास जाइए और उनको बताइए कि राम जी अत्यंत प्रयास करने के बाद भी घर वापस नहीं आए हैं। सुमंत इस प्रकार पछता रहे हैं। इतने में रथ तुरंत तमसा नदी के तीर पर पहुंच गया और मंत्री के विनय करने पर चारों निषादों को विदा किया। वे निषाद विषय से व्याकुल होते हुए सुमंत के पैरों पर लौट गए, पकड़ लिए। पैठति नगर सचिव सकुचाई, जनु मारिस गुरु भावन गाई, बैठी बिटप तरु दिवस गमाबा, साँझ समय तब अवसर पावा। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जैसे नगर दिखा सुमंत जी को, सुमंत जी को ऐसा लगा किसी ने उनके सीने में तीर मार दी हो। अवधपुर में जाऊंगा, ये नगर दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पहुंचूंगा तो सारे के सारे प्रजागण, नगरवासी, पुरवासी सब मुझे घेर लेंगे और राम के बारे में मुझसे पूछने लगेंगे, और किसको किसको मैं उत्तर दूंगा और किससे मुंह फेर लूंगा। ऐसा सोचते सोचते एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। नगर सामने है, वृक्ष नीचे सुबह पहुंचे तो बैठे बैठे वहां शाम हो गई। जानू मारे से गुरु भाम ही गाई। गोस्वामी जी ऐसा वर्णन करते हैं कि वो ऐसे सकुचा रहे हैं सुमंत जी, मानो किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी हो, किसी गौ की हत्या कर दी हो और किसी गुरु की हत्या कर दी हो। जैसे गुरु की हत्या करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गौ की हत्या करने वाला सब चाहता है, मुंह छुपाता है, अपने आप को छुपाता है और लोग सामने नहीं जाता। ठीक उसी प्रकार से विश्व जो है सुमंत जी भी अपने आप को छुपा रहे हैं, सामने जाने से डरते हैं। ऐसा लगता है मानो ये गुरु ब्राह्मण गौ को मार कर आए हों, इस प्रकार से वह डरते हैं जाने में। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठा कर बिता दिया। जब संध्या हुई तब इनको मौका मिला अयोध्या जाने का। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, बैठ भवन रतु राखी दुआरे, जिन जिन समाचार सुनी आए, साँझ समय तब अवसर पाए। नगर में प्रवेश करते ही मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचा रहे हैं मानो गुरु या ब्राह्मण को मार कर आए हैं। अंधेरा हुआ, शाम ढली, अंधेरा हुआ, इन्होंने सोचा अभी अवधपुरी में प्रवेश करने का अच्छा मौका है, चलो चल देते हैं, प्रवेश कर लेते हैं, कोई देख भी नहीं पाएगा, रथ द्वार में खड़ा करके हम चले जाएंगे जहां तहां। तो अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुना
वे सब रथ देखने के राजद्वार पर आ गए। रथ देखने के लिए राजद्वार पर आ गए। रथ पहिचान बिकल लखी घोरे, गरहि गात जिमी आतप मोरे। नगर नारी नर व्याकुल आए, नगर नारी नर व्याकुल कैसे। निकटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़े को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, मानो क्षीण हो जा रहे हैं, मानो जैसे घाम के ओले में नगर के स्त्री पुरुष जैसे व्याकुल हो रहे हैं। जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं, उसी प्रकार से और नगरवासी पुरवासी राम के बिना व्याकुल हो रहे हैं। समझ गए नगरवासी कि अगर घोड़े व्याकुल हैं, इसका मतलब है राम जी नहीं आए, राम जी वन को चले गए। ऐसी अवस्था को देखकर सब के सब मानो ओले के पड़ने से जिस प्रकार से फसल नष्ट होती है, ये भी धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। देखते देखते सबका शरीर कृष्ण हो गया, सबका शरीर सूख गया। और जो माताएं खड़ी थीं, स्त्रियां खड़ी थीं, उनके हाथों का कंगन अपने आप खिसक करके धरती पर गिर गया। सचिव आगमन सुनत सब, बिकल भयोर निवासु। भवनु भयंकर लागत ही, मानहु प्रेत निवास। सचिव को आया जान करके सुनते ही सारा का सारा रनिवास जो है विकल हो गया, अरे दुख के अधीन हो गया। जहां तहां देखो तो वहां किलकारियां ही गूंजती हैं, बिलाप ही, रोने की ही आवाज सुनाई देती है। और कैसा हो गया भवन ऐसा लगता है मानो यहाँ कोई प्रेत निवास करता है। अयोध्या में प्रेत निवास करता है। हाँ, क्यों? क्योंकि जहाँ भगवान नहीं है वहाँ तो भूत ही होगा, जहाँ राम नहीं है वहाँ तो रावण ही होगा, और जहाँ रावण है वहाँ शांति कहाँ, वहाँ तो विधवा स्त्रियां हैं, वहाँ हर तरफ दुख ही दुख है, लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, दंभ है, द्वेष है, लड़ाई है, झगड़ा है। और जहाँ ये सब है वहाँ सुख कैसे हो सकता है? वहाँ तो भूतों और प्रेतों का ही निवास स्थान होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ राम नहीं है। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, जनक नंदिनी की जय। अति आरत सब पूछहि रानी, उतरुण आब बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहाँ कहाँ पोते तेहि बूझा। जब सुमंत जी को रानियों ने देखा तो प्रश्नों की झड़ी लगा दी, और प्रश्नों की झड़ी को सुन करके इनके कान काम नहीं कर रहे हैं, किसको उत्तर दें, किस प्रश्न का उत्तर दें और किसको इग्नोर करें। वो तो प्रश्नों की झड़ी लगाते हैं, और सुमंत जी अपने आंखों से नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लगाते हैं। सब देख कर के इस अवस्था को और भी बेचैन हो गए, और भी एक प्रश्न पर दो दो चार चार प्रश्न होने लगे। सुमंत जी स्तब्ध खड़े रह गए, और इनका गला अवरुद्ध हो गया, कानों में सुनने की क्षमता नहीं है। और इस प्रकार से सर को झुका करके सुमंत जी महाराज वहीं राजभवन में खड़े हो गए। अति आरत सब पूछहि रानी, उतरन आब निकट भई बानी। बाणी बड़ी विकल हो गई, बाणी अवरोड़ा चाहती है राम के बारे में, और उत्तर क्या देगी? या तो बाणी रो रही है, गला स्तब्ध हो गया है, अवरुद्ध हो गया है, तो आवाज कैसे निकले? सुनैन श्रवण नयन नहीं सूझा, ना कानों से सुनाई पड़ता है, ना आंखों से कुछ सूझता है, दिखाई ही पड़ता है। वो जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं? सुमंत जी सिर्फ एक ही बात पूछते हैं कि बताओ महाराज दशरथ जी कहाँ हैं, उनसे मुझे मिलना है। दस ही दास ही दीख सचिव बिल गाई,
कौशल्या गृह गई लबाई। जाय सुमंत दीन असिराजा, अमिय रहित जनु चंद बिराजा। अमिय रहित जनु चंद बिराजा। दासियों ने उत्तर दिया, हे सुमंत जी, दशरथ जी को बेचैन हुआ जान करके कौशल्या ने उनको अपने भवन में ले गई हैं, अपने महल में ले गई हैं। सुमंत ने जाकर वहां राजा को कैसे बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। है जो राजा राजमहल में राज सिंहासन में बैठते थे, जिनमें धीर गंभीर, जिनकी हंसी बाणी थी, आज वो राजा धरती पर बैठे हुए हैं, एक बालक के समान ऐसे बैठे हुए हैं। आज मंत्री सुमंत ने जब देखा तो इनके पैरों से धरती खिसक गई। बालो, यही सम्राट हैं जिन्होंने धरती को जीता, अनेक राजाओं को जीत लिया। क्या ये वही महाराज दशरथ हैं? देखो तो सही विधाता का क्या विधान है। इस प्रकार से बहुत विलाप करते हुए सुमंत जी वहीं चुपचाप खड़े रह गए। आज कथा यहीं तक, कल और कथा सुनाई जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।